तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति से। चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें नंद डेस्टिनी को खत्म करवा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। अलेक्जेंडर को भी कौटिल्य की वजह से हिंदुस्तान में हार का सामना करना पड़ा, जो कि पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था। तो दोस्तों, चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी का काम 2 किताबों में बांटा है। ये है कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। आज हम चाणक्य नीति को सुनेंगे। चाणक्य नीति पंक्तियों के रूप में लिखी गई है। इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन ज्ञान कूट कूट कर भरा है। चाणक्य नीति: एक गुणवान व्यक्ति को वह सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही है। वो अपने आप से कहती है, आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था, ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब छीन कर चला गया। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। हमारा शरीर नश्वर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है। मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य काम करना चाहिए। जो दूसरे के पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझता है, दूसरे के सुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वह निम्नलिखित बातें किसी को ना बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से ना पका हुआ खाना खाया, जो गालियाँ उसने सुनी। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। इस दुनिया के वृक्ष को 2 मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसने कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। वह चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जाता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नज़रों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है।